Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, that is family Solanaceae. इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 9 में फैमिली रोज़ेसी को जो था वो डिस्कस किया था, और आज के इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली नाइट शेड फैमिली या आप कहते हैं पोटैटो फैमिली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था कि हमें इनकी जीनस और स्पीशीज़ का पता होना चाहिए। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो हमें इसके 90 जेनरा एंड 2000 स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, और ये इक्वेटर के साथ जो आपके पास स्पेसिफिकली जो ट्रॉपिकल रीजन एंड टेम्परेट रीजन आते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान भी आता है, इन रीजन्स के अंदर जो है इनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा जो है वो पाई गई है। मतलब इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इसके 14 जेनरा है एंड 52 स्पीशीज़ जो है अभी तक जो है वो इसको रिकॉर्ड किया गया है। मतलब 52 स्पीशीज़ जो है 52 स्पीशीज़ पाकिस्तान के अंदर भी इसकी अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ हमें इसकी हैबिट के बारे में पता होना चाहिए, जो इसके वेजिटेटिव करैक्टर में सबसे पहला करैक्टर होता है। हैबिट से क्या मुराद है कि जो प्लांट है इस फैमिली के वो किस तरह के हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर हर्ब्स भी देखने को मिलती हैं, इसी तरह से हमें श्रब्स भी देखने को मिलती हैं, वाइन्स यानी कि बेलें वो भी हमें देखने को मिलती हैं, एंड एज वेल एज सम टाइम और रेयरली यहाँ पर इस फैमिली के अंदर ट्रीज़ भी जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसके जो सम फेमिलियर प्लांट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पोटैटो, आलू, सोलिनम ट्यूबरोसम है। उसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है टोबैको, जिसको तंबाकू बोलते हैं, निकोशियाना टोबैकम इसका जो है साइंटिफिक नेम है, बोटेनिकल नेम है। साथ हमारे पास है टोमेटो, दैट इज़ लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, एस्कुलेंटस भी बोलते हैं इसको। उसके साथ साथ रेड पेपर है, दैट इज़ कैप्सिकम फ्रूटिसेंसिस। अब ये प्लांट्स, इसके साथ साथ हमारे पास आता है ब्रिंजल, जिसको आप बैंगन बोलते हैं, दैट इज़ सोलेनम मेलेंजीना आ जाता है। तो ये फेमिलियर प्लांट हैं इस फैमिली का। अगर आपके ज़हन में इसके पौधे हैं तो ये फैमिली पढ़ने में इंतहाई आसान होगी। उसके साथ साथ हैबिट तो हमने बात कर ली। हमारे पास आता है इसके लीव्स। लीव जो होते हैं वो आपके पास हैं अल्टरनेट होते हैं, और इसी तरह से रेयरली अपोजिट होते हैं। अल्टरनेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक मिसाल के तौर पर ये मेन स्टेम है, तो ये एक साइड पर ये, और यहाँ पर इधर दूसरा लीफ, ये लीफ इधर, ये आपके पास होते हैं अल्टरनेट। लेकिन जहाँ पर फ्लावर होता है नियर द फ्लोरल पार्ट, जो ये मिसाल के तौर पर इधर इसके जो हैं वो फ्लावर जो हैं वो मौजूद हैं, तो यहाँ पर ये अपोजिट हो जाते हैं। बिल्कुल एक के साथ दूसरे वाला जो है वो पत्ता, अगर एक साइड से एक पत्ता निकलता है तो दूसरी साइड एग्जैक्ट उसी पॉइंट से, उसी जो नोड होगा वहीं से दूसरा पत्ता जो है वो निकलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर हमें लीफ जो है वो सिंपल देखने को मिलते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको कन्फर्म बताया था कि कंपाउंड और सिंपल लीफ में क्या फ़र्क है। अगर लीफ इस तरह का है कि सिंगल एक लीफ है तो वो आपके पास सिंपल होगा, अगर इसके अंदर छोटी छोटी लीफलेट्स मौजूद हैं तो वो कंपाउंड कहलाता है। फिर ये पेटियोलेट होता है। पेटियोलेट कैसे लीफ होते हैं, मिसाल के तौर पर ये स्टेम है, ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात हुई थी, तो यहाँ पर इसकी एक पेटियोल मौजूद है, यानी कि इस डंडी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेटियोल। तो इस वजह से हम इस लीफ को क्या बोलते हैं, पेटियोलेट बोलते हैं। और रेयरली सेसाइल, हमें ये लीफ जो है विदाउट पेटियोल के जो है ना वो देखने को मिलता है। ए पेटियोलेट आप इसको बोलते हैं। और इस तरह के लीफ मेन स्टेम से बिल्कुल साथ जुड़े हुए होते हैं, इसमें किसी तरह की डंडी जो है वो मौजूद नहीं होती। सो सच काइंड ऑफ लीफ आर कॉल्ड सिसाइल। इस तरह की जो फाइलोटैक्सिस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सिसाइल फाइलोटैक्सिस बोलते हैं। और अरेंजमेंट ऑफ द लीफ जो है वो स्टेम के ऊपर किस तरह से है, वो किस तरह से जुड़े हुए हैं, तो ये सारी आपके पास क्या कहलाती है, फाइलोटैक्सिस कहलाती है। मतलब फाइलोटैक्सिस मीन कि अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम। तो ये क्या है, अल्टरनेट भी होते हैं, रेयरली अपोजिट होते हैं, नियर द फ्लोरल पार्ट इस तरह से सिंपल हैं, पेटियोलेट, और सम टाइम हमें देखने को मिलते हैं कि ये क्या होते हैं, सिसाइल होते हैं। अगर हम इसकी स्टेम की बात करें तो स्टेम के ऊपर हमें या तो छोटे छोटे हेयर्स देखने को मिलते हैं, आप कहते हैं कि स्टेम जो है ना वो हेयरी है, या फिर आपको यहाँ पर प्रिकली मीन टू से छोटे छोटे जो हैं वो स्पाइंस देखने को मिलते हैं। तो ये स्टेम इसकी या तो हेयरी होती है या फिर क्या होती है, प्रिकली होती है। तो इस तरह से आपको इसके स्टेम के जो भी करैक्टर हैं वो भी पता चल गए। नेक्स्ट हम आते हैं इसके फ्लोरल पार्ट की तरफ। फ्लोरल पार्ट जो होता है ये किसी फैमिली को डिटेक्ट करने में अपना मेन रोल प्ले कर रहा होता है।
आप इन्फ्लोरेसेंस को देख के बता सकते हैं कि ये इस फैमिली से बिलोंग करता है। तो इन्फ्लोरेसेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हम चलते हैं इसके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको बोला था दैट इज़ द अरेंजमेंट होती है किसकी, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स की। जो फ्लावर होते हैं ना वो किस तरह से अरेंज हैं, ये आपके पास इन्फ्लोरेसेंस। और आप कहते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स भी जो होता है वो क्या कहलाता है, दैट इज़ इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पर हमें बहुत टाइप की जो इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एक्सिलरी साइम। मैं यहाँ पे साइम को ड्रा करने लगा हूँ। साइम जो है ना ये एक एक्सिलरी मीन टू से ये मेन एक्सिस और इसके ऊपर एक फ्लावर जो है ना सबसे पहले बनता है और फिर इसके बाद ऐसे साथ ही साथ क्या बनते जाते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स फिर नए बनते जाते हैं इस तरह से। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड साइम, एक्सिलरी साइम। और फिर हमारे पास कहते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ साइम्स। इस तरह की जब बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाएंगी, लाइक आपके पास ये है मेन, ये इस तरह से, फिर आगे ये इस तरह से, तो ये कम्बिनेशन ऑफ आपके पास आ जाता है, दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ साइम्स। यानी कि बहुत सारी साइम्स इकट्ठी होकर क्या बना रही हैं, एक इन्फ्लोरेसेंस बना रही हैं। और इस तरह से हमारे पास आता है दैट इज़ द हेलिकॉइड। हेलिकॉइड किस तरह से होती है, मिसाल के तौर पर ये मेन एक्सिस है, यहाँ पर लगा, फिर ये लगा, फिर इससे ये, फिर इससे ये, फिर इससे ये, इस तरह की जो आपके पास स्पेसिफिक इन्फ्लोरेसेंस होती है। इसका मतलब क्या है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है कि मेन एक्सिस के टर्मिनल पॉइंट पर फ्लावर लगेगा और फिर इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर बना देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकॉइड। और अंबल किसको बोलते हैं, जब एक ही पॉइंट से निकल रही हो, एक ही पॉइंट से, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर ये है तो यहीं से निकल कर, यहीं से निकल कर, ये इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं, अंबल बोलते हैं। तो हमें कहते हैं कि यहाँ पर हमें रेयरली जो है ना वो अम्बलेट भी देखने को मिला है। अब ये हमारे पास अम्बलेट फिर क्या है, साइम। यानी कि टोटल साइम्स मिलकर क्या बनाती हैं, एक अम्बल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। और साइम में आपके पास फिर जो है ना वो ये आ जाता है, ठीक है। इसको कॉरम के साथ आपने क्या करना है, कंफ्यूज नहीं कर देना। तो इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलती हैं इस फैमिली के अंदर। उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्लोरल पार्ट्स। फ्लोरल पार्ट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला जिसको याद है वो फैमिली जो है इसको आसानी के साथ जो है ना वो प्रिपेयर कर सकते हैं। एक लाइन के अंदर फ्लोरल फार्मूला होता है और ये आपको आना चाहिए। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जी फ्लावर एक्टिनोमार्फिक है, यानी कि सिमेट्रिकल है। आप इसके फ्लावर को काट सकते हैं। और ये पेंटामेरस है। पेंटामेरस से क्या मुराद है, ये 5 आपके पास जो है ना इसकी पत्तियां जो है वो मौजूद होती हैं और आप इसको 5 इक्वल हिस्सों के अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, 5 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। दैट्स अ पेंटामेरस। क्योंकि इसके अंदर आपको स्टेमन, ये इसकी अगर पत्तियाँ हैं तो यहाँ पर आपको स्टेमन भी 5 ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये स्टेमन इसके साथ जुड़े होते हैं। खैर आगे इसका जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, इट्स मीन हर्मेफ्रोडाइट है। तो पहला क्या है, एक्टिनोमार्फिक, यानी कि इसकी बाकायदा तौर पर एक सिमेट्री मौजूद है। दूसरा फ्लावर क्या है, दैट इज़ बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल इसके एक ही फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फिर कैलिक्स इसकी क्या है, सब्ज़ रंग की पत्तियां जो होती हैं वो कितनी है, 5 हैं और ये आपस में जुड़ी हुई हैं। ब्रैक्टों का मतलब क्या है कि ये आपस में जुड़ी हुई हैं। सो आप कहते हैं जो कैलिक्स होता है वो गैमो सेपलस होता है। गैमो का मतलब क्या है, इकट्ठा जुड़ा हुआ, सेपल्स से निकला हुआ, सेपलस, गैमो सेपलस के सेपल्स जो है वो इकट्ठी जुड़ी हुई होती हैं। और फिर इस तरह से हमारे पास आ जाता है कोरोला। तो कोरोला आपको यहाँ पर कैसे देखने को मिलता है, आप कहते हैं कोरोला भी यूनाइटेड है, दैट इज द, आप कहते हैं गैमो पेटलस। और यहाँ पर कोरोला भी कितनी है आपके पास, 5 हैं ओवरऑल। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, दैट इज द गैमो पेटलस के पेटल्स भी जो है वो जुड़ी हुई हैं। फिर हमें यहाँ पर एंड्रोशियम देखने को मिलते हैं। एंड्रोशियम यहाँ पर कितने हैं, 5 हैं और ये एपीपेटलस कंडीशन के साथ है, एपीपेटलस। अब इस एपीपेटलस से क्या मुराद है कि जो एंड्रोशियम है वो इन पेटल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं अंदर से, बिल्कुल अंदर। अगर आप इसको देखते हैं, इसके फ्लावर को देखेंगे तो आपको जो स्टेमन्स होंगे, जो एंड्रोशियम होंगे वो इन कोरोला के साथ, यानी कि इन पत्तियों के साथ जुड़े हुए देखने को मिलेंगे।
और इसके साथ साथ ये रेयरली 4 भी होते हैं और 2+2 की जो है वो वर्ल्स बनाते हैं इस फैमिली के अंदर, लेकिन ये रेयरली देखा गया है। फिर हमारे पास आती है इसकी गाइनोशियम। गाइनोशियम जो है यहाँ पर ये सिन कार्पस है। सिन कार्पस से क्या मुराद है कि ये जुड़ी हुई है, 2 ओवरीज होती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होती हैं इस तरह से, जैसे आप टमाटर के अंदर जो है ना वो देख सकते हैं। टमाटर को आप काटेंगे उसके अंदर 2 हिस्से होंगे, एक इस साइड पर ओवरी होगी और एक दूसरी, और दोनों आपस में क्या हो चुकी होंगी, जुड़ी हुई होंगी। आप बैंगन को काट के देख लें। ट्यूबर की आप नहीं बात कर सकते क्योंकि वो बजाते खुद क्या होती है, एक स्टेम होती है, स्वोलन पार्ट होता है, ठीक है। ट्यूबर इज अ फॉर्म ऑफ स्टेम, स्वोलन स्टेम। और यहाँ पर हमारे पास जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है। इट्स मीन कि जो आपके पास ये स्टाइल स्टिग्मा ओवरी है ना, इसके नीचे से स्टेमन्स निकल रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड हाइपोगाइनस, यानी कि गाइनी, इट्स मीन के फीमेल पार्ट के नीचे से अगर स्टेमन निकले तो दिस इज कॉल्ड हाइपोगाइनस कंडीशन, और ओवरी इसमें सुपीरियर होगी। ये लाइन जो नीचे होती है ये सुपीरियर ओवरी के लिए जो है ना वो लिखी जाती है। तो इस फ्लोरल फार्मूला से आपको इसके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो याद हो जाएंगे। फिर हम आते हैं इसके अंदर मौजूद जो प्लांट्स हैं उनकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के ऊपर। जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि देखें आपके पास पोटैटो है तो सोर्स ऑफ फूड है, टोबैको है तो इसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको सिगरेट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो सिगरेट्स जितनी भी दुनिया के अंदर बनाए जा रहे हैं, एक बाकायदा तौर पर एक इंडस्ट्री है, एक बिजनेस है, तो वो किसकी वजह से चल रहा है, एक इस टोबैको प्लांट की वजह से चल रहा है। दुनिया के कितने लोग जो हैं इसी से खा रहे हैं, ठीक है ना। तो टोबैको प्लांट जो यहाँ पर अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिगरेट्स की फॉर्मेशन के अंदर। फिर टोमेटो आ जाता है, ये हमारा सोर्स ऑफ फूड है, खानों को लजीज़ा बनाने के लिए और ज़्यादा मतलब उसके अंदर जो है वो उसको टेस्टफुल करने के लिए हम टोमेटो का यूज़ करते हैं। फिर रेड पेपर आ जाती है, दैट इज़ कैप्सिकम फ्रूटिसेंसिस, यानी कि मिर्च जो है आपके पास, ये क्यों इसके अंदर ऐड की जाती है रेड पेपर, ताकि खाने को कुछ जायका बनाया जा सके, खाना टेस्टी बनाया जा सके, चटपटा सा होना चाहिए, ठीक है ना। तो मिर्चों का इस्तेमाल इसलिए हम करते हैं। तो ये फैमिली इस तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कोई भी फैमिली हो, कोई भी प्लांट हो, प्लांट में सबसे पहले तो सोर्स ऑफ फूड तो है ही है, साथ में प्लांट जो है वो ऑर्नामेंटल होते हैं, घरों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। किसके लिए, ताकि आप वहाँ पे क्या कर सकें, उनको ऑर्नामेंटली यानी कि सजावट के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। और इसमें हमारे पास आ जाता है सोलिनम नाइग्रम आ जाता है और पोटीनिया एल्बा आ जाता है। ये पोटीनिया जो इसके छोटे छोटे जो है ना फ्लावर होते हैं और ये बिल्कुल ज़मीन के साथ साथ होता है और बड़े प्यारे लगते हैं ये फ्लावर। जब लॉन के अंदर इनको लगाया जाता है ना बड़े ट्री के बिल्कुल नीचे, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरती को जो है ना वो इन्हांस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इनमें से बहुत सारी मेडिसिन्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके पास नाइटशेड फैमिली है ना, इसको ये नाम इस वजह से दिया गया कि इसके अंदर प्लांट्स जो हैं वो पॉइजनस ज़्यादा हैं, उनके अंदर ज़्यादातर अल्कलाइड्स पाए जाते हैं। अब अल्कलाइड्स क्या हैं, बेसिकली ये केमिकल्स होते हैं जो प्लांट्स को तो कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर ह्यूमंस उनको इंटेक कर लें, एनिमल्स उनको इंटेक कर लें, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इंतहाई गहरा असर डालते हैं और फिजियोलॉजिकली जो होते हैं ह्यूमंस उनको डिस्टर्ब करते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपके पास कौन कौन सी, दैट इज़ द धतूरा एंड एज वेल एज एट्रोपा बेलाडोना, ये 2 प्लांट्स हैं। इनसे जो अल्कलाइड्स निकलते हैं, इससे डेटुराइन निकलता है और एट्रोपा से एट्रोपाइन निकलता है, एट्रोपा से एट्रोपाइन एंड ड्यूटूरा से डेटुराइन, ठीक है ना। तो ये 2 अल्कलाइड हैं मेनली जो मेडिसिन्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से सोलिनम नाइग्रम है, इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है मेडिसिन्स के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि इस फैमिली की जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस में जो मेनली है आपके पास वो कि मेडिसिन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस फैमिली से बनाई जाती हैं, जितने भी इसके प्लांट्स जो हैं उनसे। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।